पति थे तो हम काम नहीं जाते थे। नहीं जाते थे। उसके डेथ होने के बाद ही हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगा। तबीयत खराब हो जाता था तो पैसा नहीं मिलता था। मायके में तो खाने पीने का दे सकता है, पर दुख तकलीफ होने से पैसा तो कोई भी तो नहीं ना देगा। थोड़ा बहुत तो कर देगा हेल्प, पर पूरा तो नहीं ना कर सकता है। अब बार बार तो उसको प्रेशर नहीं ना दे सकते हैं कि हमें दवाई करवाइए, अति करवाइए करके। इसी के काम हम भी जाते थे, वो काम भी जाते थे। और अगर बर्तन पार्टी शादी वाला काम मिलता था तो हम लेडीज लोग के साथ में वो भी काम करते थे। बर्तन धोने वाला काम भी किए हैं, झाड़ू पोछा लेके सब काम किए हैं हम। अभी हमें पंप में जब से काम मिला है तब से फिर और नहीं जा रहे हैं। तो मेरा सहारा मेरा बेटा है और मेरा बेटा का सहारा हम हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरे बेटा को कौन पूछेगा, कौन देखेगा, कौन रखेगा। डीसी से मिलने गए थे परसों को ही, तो डीसी सर ने बोले हैं कि बाबू का पढ़ाई को लेके सारा जिम्मेवारी उठाएंगे कह के, और आवास भी देने का बात किए हैं। और मंथली 4000 रुपये जो 3 साल का ही है फंड, वो वाला देने का बात किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया। एक कहावत है और यूँ कहते हैं कि अगर आपकी हौसले बुलंद हो तो कोई भी अंधेरा आपके रास्तों को नहीं रोक सकता है। और ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है एलेक्स मुंडा पर, क्योंकि एलेक्स मुंडा कई सालों से अपनी मां के साथ पेट्रोल पंप की लाइट के नीचे पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि 2-3 दिन पहले इनका वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की ये निर्देश डीसी को दिए हैं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नूतन मुंडा है और एलेक्स मुंडा है, जो पंचायत भवन आए हैं क्योंकि कागजी प्रक्रिया पूरी करनी है। सरकार के द्वारा इन्हें अम्बेडकर आवास के तहत घर दिया जाना है। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। नूतन जी, कैसा लग रहा है कि अब सरकार आपको हर एक चीज़ मुहैया करा रही, बच्चे की पढ़ाई का खर्च ले रही है, घर दे रही है, अभी आप यहाँ पर कागजी प्रक्रिया पूरा करने के लिए आए हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सरकार हम डीसी को ऑर्डर दे दिए हैं कि उनकी सारी समस्या दूर कर दें। उनकी जो भी मतलब पढ़ाई लिखाई से लेके घर आवास से लेके जितने भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व कर देगा के बोले हैं, उसके ऑर्डर दिए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी सोचे थे कि इस तरीके का कुछ होगा? 3 सालों से आप बता रही थी ऑफ कैमरा कि 3 सालों से आप बच्चे को पढ़ा रही थी। हाँ, हम वहाँ पेट्रोल पंप में 3 साल से अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और काम भी 3 साल से ही कर रहे हैं पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप में पढ़ाई के साथ आती मतलब काम के साथ साथ मेरे बच्चा को वहाँ पढ़ाई भी करवाते हैं और स्कूल भी भेजते हैं। दोनों हम साथ में ही करते हैं। अगर मॉर्निंग वाला रहता है ड्यूटी तो सुबह में 6 बजे ही लेके आ जाते हैं उसको। मतलब स्कूल भेजने से पहले बच्चे को एक बार क्लासरूम देती है? हाँ, मतलब जैसे कि सुबह वाला मॉर्निंग वाला रहता है ड्यूटी तो इसको अपने साथ में ही 6 बजे ही ले जाते हैं। इसका क्लास का टाइम होता है 9 बजे से, अभी ठंडा के समय में 9 बजे कर दिया है, पर इसको हम 6 बजे ही लेकर आते हैं। जितना कष्ट हम झेले हैं उतना कष्ट मेरा बेटा भी झेला है, इसी के लिए। और फिर इसका टाइम हो जाता था स्कूल का टाइम तो फिर इसको स्कूल भी छोड़ देते थे। कौन सा स्कूल में पढ़ता है? ग्रेटर रांची पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता है। कितना मुश्किल होता था कि आप अपने काम कर रही हैं, मतलब अपना काम में भी टाइम दे रही है, इधर बच्चे को आपको पढ़ाना भी है, शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़, कैसे पढ़ाती थी और कितना मुश्किल रहता था? बहुत ही मुश्किल होता था, पर क्या कीजिएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और उसके अलावा मेरा पास और कुछ रास्ता भी नहीं ना है कि हम अपने बच्चे को अलग से घर में चाहे ट्यूशन भेज सकें। किसी तरह स्कूल तो हम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिए थे, पर ट्यूशन भेजने के लिए हमारे पास पैसा नहीं हो पाता था, इसलिए ट्यूशन भी हम नहीं करा पा सकते हैं। इसीलिए हम अपने साथ ही किसी तरह पढ़ाते थे शोर शराबा में। मतलब उतना सक्षम आप नहीं थी कि आप बच्चे को ट्यूशन दिला सकें, लेकिन आप खुद ही पढ़ाती थी बच्चे को? हाँ, खुद ही पढ़ाते थे। कितनी तक आप खुद कितनी की पढ़ी हुई हैं? हम इंटर तक ही पढ़ाई की है। हाँ, घर कैसे चलता है अभी? अभी पहले की अपेक्षा अभी थोड़ा बहुत हो गया है सुधार, मतलब अभी उतना दिक्कत नहीं है, पर अभी भी बहुत दिक्कत है। मतलब बाबू को फीस देना, चावल दाल खरीदना, हर चीज़ हमें उतना ही पेमेंट से सारा कुछ खरीदना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। हाँ, स्कूल फीस लेके सारा चीज़ खरीदना पड़ता है हमें। अच्छा नूतन जी, जब वीडियो वायरल हुआ, हेमंत सोरेन संज्ञान इस मामले को लिए, डीसी से भी मिलने गए, क्या कुछ बातचीत हुआ वहाँ पे मंजुनाथ भजंत्री से? डीसी से मिलने गए थे परसों को ही, तो डीसी सर ने बोले हैं कि बाबू का पढ़ाई को लेके सारा जिम्मेवारी
उठाएंगे कह के, और आवास भी देने का बात किए हैं, और मंथली 4,000 रुपये जो 3 साल का ही है फंड, वो वाला देने का बात किए हैं। और कुछ ज़मीन का मैटर है वो भी सॉल्व कर देंगे बोले हैं। राशन कार्ड भी बोले थे कि ग्रीन वाला कह के, मतलब सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये आवास देने की बात अगर कही गई है तो उसी को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, तो काम भी अभी छूट गया होगा, तो पैसा फिर? देखिए, कॉल तो आया था, मैनेजर साहब ने कॉल किए थे, बोले थे कि पैसा पता नहीं अगर ये बात बोलना सही है कि नहीं, सर को अगर प्रॉब्लम होगा तो, पर बोले थे कि नहीं कटेगा करके, देखिए अगर काटता है कि क्या करता है। मतलब छुट्टी मिला है पर बोला गया कि पैसे नहीं कटेंगे। हाँ, बोला गया है। तो एलेक्स, कैसा लग रहा है कि अब नए स्कूल में जाएंगे अगले साल से नए दोस्तों के साथ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में? इंग्लिश। इंग्लिश। अब तो इंग्लिश मीडियम में भी आप पढ़ने के लिए जाएंगे। यस। डीसी से आप मिले थे, क्या कुछ आप बताएं उनको? परसों आप गए थे ना मिलने के लिए, क्या कुछ बताएं आप? हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाई करना है। हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाई करना है। अच्छा, और आपको क्या बनना है पढ़ लिख के? अब तो सरकार पूरा पढ़ाने का जिम्मा ले ली है, आपको अच्छे से शिक्षा देगी। डीसी। डीसी बनना है। तो देखिए, एलेक्स मुंडा को डीसी बनना है। और ये जिस दिन मिलने भी गए थे मंजुनाथ भजंत्री से, तो उस दौरान भी इन्होंने कहा था कि मुझे सर आपके जैसा ही डीसी बनना है। तो खुशी भी होगी, संघर्ष के दिनों को आप याद करती हैं और अभी भी संघर्ष का दौर जारी है। कैसे देखती हैं कि अब बच्चा, मतलब सरकार तो पूरा जिम्मा ले ली है पढ़ाई लिखाई का, बच्चे को अच्छे स्कूल में अब दाखिला हो जाएगा, अच्छे से पढ़ेगा, डीसी बनने का इनका ख्वाब है, कैसा सपोर्ट रहेगा आपके साइड से? मेरा साइड से बहुत ही सपोर्ट रहेगा। मतलब जैसे कि बाबू हॉस्टल में रहेगा तो हमें अकेले ही रहना पड़ेगा, पर कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है ना, वो भी तो करना ही पड़ेगा। कहीं कि कुछ खोइएगा नहीं तो फिर मिलेगा कैसे? तो घर में और कौन कौन है? घर में हम है, बाबू है, इसका क्योंकि दादी। अब तो एलेक्स हॉस्टल में चले जाएंगे, दाखिला उनका नया स्कूल में होगा, फिर आप अकेली रहेंगी। तो अकेले रहेंगे, देखते हैं। इसका दादी रहती है पर उसका थोड़ा बहुत तबीयत खराब होते रहता है, इसी के लिए अपने फुआ के यहाँ चले जाती है। कहीं कि हम बच्चा भी संभालना और उसको सेवा भी करना नहीं हो पाता है ना, इसी के वजह से। तो अगर सरकार से निवेदन है, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत हमारा भी मदद करें। कहे कि अगर अकेले रहेंगे तो थोड़ा मेरा भी खतरा बढ़ सकता है, कहे कि यहाँ ज़मीन का मैटर आ गया है, अगर उसको सॉल्व कर देगा तो शायद वो लोग का नज़र मेरा पे लगे हुए रहेगा। तो किसी दिन अकेले रहने से अगर कोई कुछ कर दे तो फिर, और मेरा सहारा मेरा बेटा है और मेरा बेटा का सहारा हम हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर मेरे बेटा को कौन पूछेगा, कौन देखेगा, कौन रखेगा? तो इतना डर क्यों है कि मतलब कौन लोग है जो आपको डर लग रहा है कि नहीं कुछ कर देंगे जब बेटा आपका हॉस्टल में चला जाएगा, आप अकेले रहेंगे तो? अदर कास्ट के लोग हैं तो पर डर कैसे नहीं रहेगा? कहीं कि अदर कास्ट का लोग है, घर भी सामने है, गांव एक ही है। अगर कुछ हो जाएगा तो फिर मेरा बेटा को कौन देखेगा, कौन पासेगा? जब अभी हम हैं तो मेरा बेटा को कोई पूछता नहीं है। तो इस मामले को लेकर के आप डीसी से जब मिलने गई थी तो आप लोगों ने उनको बताया था इस बारे में? इस बारे में नहीं बतलाएं, पर वकील बतलाएं कि ज़मीन का मैटर है उसको सोल्व कर दे, पर ये बारे में इसको नहीं बतलाए थे, नहीं बोले, जिक्र नहीं किए। जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो अब क्या चाहती है कि सरकार इस मामले में कैसे मदद करे आप? इस मामले में अगर सीसीटीवी, चाहे अगर बेटर काम भी, अगर उसके अलावा पंप के अलावा अगर कहीं काम भी दे देते, जैसे कि मॉर्निंग सुबह वाला ही रहता तो इसमें रात ड्यूटी भी आ जाता है ना, तो पेमेंट भी अच्छा मिल जाता, जो हमेशा के लिए काम भी रह जाता, मतलब लाइफ के लिए बुढ़ापे तक काम भी रह जाता तो अच्छा रहता। अच्छा, अभी आप यहाँ पर आई हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, जो भी कागजी प्रक्रिया है कि आपको आवास दिया जाएगा, हर महीने आपके खाते में 4,000 रुपये आएंगे, कहाँ तक पहुँचा है वो प्रक्रिया? वो प्रक्रिया अभी जॉइंट खाते सब खुल गया है, जॉइंट खाते कल ही अप्लाई किए, आज पासबुक ले लेंगे। और जातीय आवासी बाबू का मेरा भी सब कुछ अप्लाई हो गया है, 2 दिन में बन जाएगा बोले हैं, 3रा दिन में जमा कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे। और अभी आवास के लिए भी हो गया है, अभी जमा हो गया, आधार कार्ड सब पासबुक से जमा कर दिए हैं। फ़ोटो लेंगे करके बोले हैं साथ में घर का, तो वो नहीं हो पाया है, फ़ोटो आज ले लेंगे सर। अच्छा, उसके बाद फिर आपकी जो भी सरकार बोली है कि आपको हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी, वो आने लगेगी। कब आपके पति का डेथ हुआ और उनके डेथ होने के बाद
कैसे आप घर को संभाली, और उनके गुजर जाने के बाद जो अभी का सफ़र रहा है वो कैसा रहा? बच्चे को अकेले पढ़ाई लिखाई से लेकर के अब अपना काम, हर एक जिम्मेदारी आप निभा रही हैं। मेरा पति का डेट 6 साल पहले हो गया है। उसके बाद से हम मायके में रहते थे, हम मायके से ही काम वाम करते थे। इसको छोड़ के ही 1 साल का था, उसको छोड़ के ही हम काम वाम जाते थे। 3 साल बाद फिर 3 साल पहले से पम में काम कर रहे हैं। पता चला कि पम में लड़की का बहाली हो रहा है। उसके बाद फिर हमने वहाँ फैसला किया कि काम करेंगे कह के यहाँ काम करने लगे। फिर आगे ससुराल, फिर यहीं रहने लगे हम भी। तो इससे पहले भी आप कहीं काम करती थी जब पति थे तो, या फिर उनके गुजर जाने के बाद ही आप काम करने लगे? नहीं, पति थे तो हम काम नहीं जाते थे। नहीं जाते थे। उसके डेथ होने के बाद ही हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगा। तबीयत खराब हो जाता था तो पैसा नहीं मिलता था। मायके में तो खाने पीने का दे सकता है, पर दुख तकलीफ होने से पैसा तो कोई भी तो नहीं ना देगा। थोड़ा बहुत तो कर देगा हेल्प, पर पूरा तो नहीं ना कर सकता है। आप बार बार तो उसको प्रेशर नहीं ना दे सकते हैं कि हमें दवाई करवाइए, अति करवाइए कह के। इसीलिए काम हम भी जाते थे। अभी आप ऑफ कैमरा जब हमसे बात कर रही थी तो आप बता रही थी कि आप शादी ब्याह या कहीं पे भी आप बर्तन मांजने का भी काम करती थी। हाँ, जो काम मिलता था वो जाते थे। कभी रेजा काम भी जाते थे, जो होता है बालू ईटा जो भी होता है वो काम भी जाते थे। और अगर बर्तन पार्टी शादी वाला काम मिलता था तो हम लेडीज़ लोग के साथ में वो काम जाते थे। बर्तन धोने वाला काम भी किए हैं, झाड़ू पोछा लेके सब काम किए हैं हम। अभी हमें पम्प में जब से काम मिला है तब से फिर और नहीं जा रहे हैं। तो नूतन भावुक हो गई अपने संघर्षों को याद करते हुए। ये बता रही थी कि जब पति के गुजर जाने के बाद कितना मुश्किल दौर रहा था इनके लिए। बर्तन मांजने का काम से लेकर शादी ब्याह में हर एक काम ये करती थी ताकि जिससे घर चल सके। लेकिन आज सरकार, इनके बेटे का एक वीडियो वायरल होता है जिसके बाद कहते हैं ना कि हर किसी का एक दिन आता ज़रूर है, और एलेक्स मुंडा का जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ अब सरकार इन्हें हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और जिसके लिए ये पंचायत भवन भी आई और अब सब कुछ बताते हुए ये भावुक भी हो गई। इतने कष्टों का दौर रहा, संघर्षों का दौर रहा, लेकिन अब एक उम्मीद आपको जगी है कि सरकार अब मदद पहुँचाएगी। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से सबसे पहले हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने हमारी वीडियो को देखा और संन्यास लिया सबसे, और एक्शन में लिया, और हमें तुरंत सब कुछ करने के लिए डीसी ऑफिस से भी सर लोग आए और फिर डीसी ऑफिस भी बुलाया गया तुरंत। यानी कि एक ही दिन में इतना सारा कुछ हो गया, 2 दिन में इतना कुछ हो गया। हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार जितना कुछ भी बोले हैं वो सारा पूरा करेंगे। यानी कि घर भी देंगे, आवास भी देंगे, मेरा बेटा को जरूर पढ़ाई का जिम्मेवारी भी यानी कि पूरा करेंगे। हमें पूरा भरोसा है अब सरकार पे। एलेक्स से बात करते तो एलेक्स, आप अगले साल से नए स्कूल में जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, मम्मी से दूर रहेंगे, कितना मुश्किल होगा? मम्मी को याद करेंगे? हाँ। यस। तो घर आने का मन करेगा कि आपको तो पढ़ना भी है तो? यस। छुट्टी में घर आएंगे। छुट्टी में बस घर आएंगे, मम्मी को याद नहीं करेंगे? बोलो, मुंह से बोलो, करेंगे। यस। एलेक्स उतना बोल नहीं पा रहे, पर ये कह रहे हैं कि याद तो करेंगे ज़रूर, क्योंकि मम्मी से दूर रहना पड़ेगा। अभी मम्मी के साथ रहते हैं, और इनकी माँ भी जैसे बता रही थी कि मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि परिवार में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही है। हालांकि इनकी सास कभी कभार आती हैं, लेकिन जब इनका बेटा हॉस्टल चला जाएगा तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। और इन्होंने ये भी बताया कि इन्हें कुछ दिक्कतें भी आई, जिसके लिए सरकार से इन्होंने आग्रह किया है कि शायद अगर सरकार मुझे भी कोई नौकरी कहीं पर दे दे तो मेरे लिए बेहतर होगा और मेरी सुरक्षा का भी जिम्मेदारी ले, क्योंकि इन्होंने ऑन कैमरा बताया कि इन्हें क्या दिक्कतें हैं। तो देखिए कि सरकार एलेक्स मुंडा का वीडियो वायरल होने के बाद अब संज्ञान ली। मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि अब ये अपना नया भविष्य गढ़ सकेंगे। एलेक्स मुंडा डीसी बनने का सपना है, बेहतर स्कूल में जाएंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे। अपना आगे जो भी पढ़ाई का खर्च होगा वो सरकार उठाएगी। तो देखिए अभी नूतन अपने बेटे के साथ पंचायत भवन आई हैं कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए, क्योंकि इन्हें सरकार की ओर से आवास दिया जाएगा, राशन कार्ड, ताकि उन्हें हर महीने राशन कार्ड के तहत राशन मिले। जो चावल मुहैया कराया जाता है सरकार की तरफ से वो मिले,
और हर महीने इसके अलावे 4,000 रुपये भी दिया जाएगा। तो अब देखिए कि जो भी कागजी प्रक्रिया पूरी होगी, इनके खाते में पैसे भी आएंगे, घर भी मिलेगा, राशन भी मिलेगा और अगले साल से बेटे एलेक्स मुंडा पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में दाखिला भी ले लेंगे। तो ये कहानी थी एलेक्स मुंडा और नूतन टोप्पो की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शारतन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।